तो आज 5वें अध्याय में 8वां और 9वां श्लोक जो है, अभी यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी पदच्छेद आपके सामने है। मेरे पीछे पीछे श्लोक आप उच्चारण कीजिएगा। नैव किंचित करोमीति नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् नश्नन् गच्छन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् फलप्रन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। वर्तन्त इति धारयन्। कीजिए, पदच्छेद कीजिए। न एवं किंचित एव, करोमि एवं नहीं, इति न एव। सॉरी न एव किंचित करोमि इति युक्तः मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अशनन् गच्छन् स्वपन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिष उन्मिषन्, उन्मिषन्, उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अभी प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे। ठीक है। Yes. और हे अर्जुन, तत्ववित् तत्वों को जानने वाला युक्तः, सांख्या योगी तो जिसको सांख्य योग कहा गया है, वही क्या है, ज्ञान योग का ही दूसरा नाम है। ठीक है। करेक्ट। यस। पश्यन्, देखता हुआ, शृण्वन्, सुनता हुआ, स्पृशन्, स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन्। सूंघता हुआ। देखिए, सारी के सारे इंद्रियों की क्रियाएं बताई हुई हैं यहाँ पे। करेक्ट। अश्नन्, भोजन करता हुआ, गच्छन्, गमन करता हुआ, स्वपन्, सोता हुआ, श्वसन्, श्वास लेता हुआ, प्रलपन्, बोलता हुआ, विसर्जन, त्यागता हुआ, गृह्णन्, ग्रहण करता हुआ तथा उन्मिषन्, आंखों को खोलता और निमिषन्, मीचता हुआ मतलब आंखों को खोल बंद करता हुआ। हम्म, ठीक है। अपि भी इंद्रियाणि सब इंद्रियां इंद्रियार्थेषु अपने अपने अर्थों में वर्तन्ते, बरत बरत रही है। बरत हम्म, रही हैं। इति हम्म, इस प्रकार धारयन् समझता हुआ एव निसंदेह इति ऐसे मन्येत माने कि मैं किंचित कुछ भी न नहीं करोमि। करता हूँ। तो इसका अभी हम अनुवाद आप कर दीजिए। ठीक है। हम्म, तत्व को जानने वाला सांख्या योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो ये ज्ञान योगी की जो हाँ। प्रवृत्ति होती है कर्मों के प्रति, हम्म। हम्म। उसका वर्णन यहाँ पर इन दो श्लोकों में किया हुआ है। इसको थोड़ा फुलाकर वापस से बता रहे ना भगवान। पहले भी हाँ, बताया था कि पहले भी बताए तत्ववित्तु थे। महाबाहो गुण कर्म विभागयो। जी।
गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वो जो है, हाँ, तो ज्ञानी की प्रवृत्ति होती क्या है? ज्ञानी की प्रवृत्ति ये है भाई कि नाहम कर्ता, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये बात है। करेक्ट। तो वही गुणा गुणेषु मतलब क्या है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, वर्तन्ते। इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरत रही हैं। मैं जो हूँ, मैं इन सबसे अलग हूँ और मैं करता नहीं हूँ, ना हम करता। हाँ, तो हाँ, देखिए नीचे भी वही बताया गया है। हाँ, किंचित न करो, ये जो नीचे बताया गया है, किंचित न करो, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार जो है ज्ञानी की वृत्ति होती है और इससे ही वो सभी कर्मों से जो है छुटकारा पाता है। हाँ, तो फिर भी एक प्रकार के कर्मों से उसको छुटकारा पाना, हाँ, कठिन हो जाता है। वो कौन सा कर्म होता है? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म होता है। हम्म, तो हाँ, प्रारब्ध कर्म जो है उसको भोगना ही पड़ता है। पर वो हम्म, प्रारब्ध कर्म भी कौन से योगी के लिए नष्ट हो जाते हैं? भक्ति योगी के लिए। भक्ति योगी के लिए वही प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। हम्म, तो इस पे अभी हम श्रीधरी टीका देखेंगे। ठीक है। हम्म, हम्म, अभी आपके सामने श्रीधरी टीका आपको दिख रही होगी। हम्म, हम्म, है? ठीक हम्म, है। तो टीका, तो देखिए टीका में क्या कहा है। टीका में श्रीधर स्वामी बोलते हैं, अ, कर्म योगेन, तो कर्म कुर्वन्नपि न लिप्यते। हम्म, तो इसका मतलब ये है कि कर्म करता हुआ भी, हाँ, उसको लिपता हाँ, नहीं है। नहीं लिप्त होता है। तो हम्म, हम्म, उसके आगे कहते हैं इति एतद विरुद्धम इति आशंक्य। हाँ, अभी कहना ये कहना कि भाई कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। हम्म, जब कोई ज्ञानी है तो जीवन मुक्त भी हो, हम्म, जीवन मुक्त भी हो तो भी उसको जीवन मुक्ति के पश्चात भी जब तक देह धारण किया है उसने, तब हम्म, तक कुछ ना कुछ कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। हम्म, सही बात है कि नहीं? हाँ, क्योंकि हम्म, कर्म मतलब कौन सा, वो वैदिक कर्म तो नहीं करेगा क्योंकि वो ज्ञान हाँ, में उसकी जीवन मुक्ति हो गई उसकी। हम्म, अभी उसके जो कर्म है वो सिर्फ शरीर यात्रा के लिए बाकी रह गए। किसके लिए हम्म, बाकी रह गए हैं? शरीर यात्रा। अब वो शरीर यात्रा के लिए जो कर्म बाकी रह गए हैं, उन कर्मों में बंधेगा कि नहीं बंधेगा? हाँ, बन बन सकता है, हाँ। हम ये शंका है। क्या है? क्योंकि हाँ। कर्म कुर्वन् अपि न लिप्यते, कर्म हम्म, करता हुआ भी, हाँ, लिप्त नहीं होता। पहले हम्म, बोल चुके हैं कुर्वन् अपि न लिप्यते, हाँ, कि भैया, हम्म, हाँ, करता हुआ भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। अब हम्म, ये बोलना मतलब कुछ ऐसे लगता है जैसे कि भाई नहाते हुए भी गीला नहीं होता करेक्ट। है कि नहीं? हाँ, तो वही, हम्म, कोई आदमी नहावे और फिर हम्म, हम वो बोले कि भाई नहाते हुए भी वो गीला नहीं होता। तो हाँ। ये उचित जान पड़ता है या अनुचित जान पड़ता है? अनुचित। थोड़ा विरुद्ध है ये। हम्म, इति हम्म, आशंक्य, अब ये आशंका हो जावे अगर किसी को, हुँ, हम्म, तो हम्म, उसके आगे देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, कर्तृत्वाभिमानाभावात्। तो हम्म, उसमें कर्तृत्व, कर्तृत्व हम्म, मतलब कर्तापने का, हाँ, अभिमान, अभिमान। अभिमान अभावात्। या। उसमें उसमें कर्तापने के अभिमान का अभाव होने के कारण, हम्म, न विरुद्धम, बिल्कुल भी विरुद्ध नहीं है। हम्म, इति आह, हम्म, यह बात कहते हैं। हम्म, किसमें कहते हैं? नैव इति द्वाभ्याम, नैव, हम्म, इन दो श्लोकों के श्लोकों से। द्वारा। करेक्ट। यस। हम्म, फिर हम्म, दो श्लोक है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, हम्म, प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। यहाँ पे तो एक ही दिखाया हुआ है, पर हाँ, श्रीधर हाँ, स्वामी जी कह रहे हैं कि दो श्लोकों में ये बात बताई गई है। हमने पदच्छेद और अन्वय में, कर दोनों दिया श्लोक वो, हाँ। कर दिया है। ठीक है। हाँ। अब टीका आरंभ होती है क्योंकि यहाँ तक जो है, वो हम्म, उन दोनों श्लोकों के विषय में बताया जा रहा था, पर दोनों श्लोकों के पदों को श्रीधर स्वामी अभी तक समझा नहीं रहे थे। अब हम्म, समझाना शुरू करते हैं। हम्म, ठीक है। हम्म, अभी श्रीधर स्वामी देखिए क्या कहते हैं। हम्म, कर्म योगे न युक्त, हम्म, कौन से योग से युक्त? कर्मयोग। कर्म योग से युक्त। हम्म, हाँ, क्रमेण तत्वविद भूतवा, फिर वो साधक जो है धीरे धीरे हम्म, क्रम से
हाँ तत्ववित हो जाता है। तत्ववित हो जाता है। और ऐसा होकर हम्म मतलब देखिए कर्म योग की परिपाटी में, मतलब कर्म योग के सीक्वेंस में हम्म नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या है, कौन सा योग आने वाला है? ज्ञान योग में आरूढ़ ज्ञान, हाँ, अवस्था। आने हाँ। वाली है। अब वो अवस्था जब आ जाएगी तो उस समय व्यक्ति तत्ववित हो जाएगा। हम्म कि हम्म तत्व को जानने वाला हो जाएगा। हम्म फिर तत्वविद भूतवा, फिर ऐसा तत्वविद होकर फिर आगे लिखते हैं दर्शन श्रवण आदिनी, मतलब उस समय दर्शन मतलब देखने की क्रिया, हम्म श्रवण सुनने की क्रिया, हम्म आदिनी, हाँ, आदि सब क्रियाओं को हम्म कुर्वन् अपि करता हुआ भी, हम्म, हम्म हम्म इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, फिर उस समय भी उस मन में क्या धारण करता है वो, कि बुद्धि से क्या धारण करता है? इंद्रिय में बरत रहे हैं। हाँ, इंद्रियां ही इंद्रियों में बरत रही हैं। हाँ, हम्म इस प्रकार से धारण करता हुआ, धारयन का अर्थ करते हैं श्रीधर स्वामी, देखिए धारयन को कहते हैं, हाँ, निश्चित हाँ, तो धारयन बुद्धिया निश्चित्य लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? बुद्धिया बुद्धिया निश्चित। निश्चित्य, अगर आप देखेंगे धारयन हम्म इक्वल टू बुद्धिया निश्चित्य। हाँ, हम्म तो फिर हम्म किंचिद अपि अहम न करोमि इति मन्येत। हाँ, तो कुछ भी मैं नहीं करता हूँ। हाँ, ऐसे मानते हैं। हाँ, अभी जो श्लोक में क्रियापद दिया है वो है मन्येत। हम्म हाँ, तो मन्येत का अर्थ हो जाएगा माने, ऐसा है, हम्म लिटरल अर्थ क्या हो जाएगा? माने। माने। तो वो हम्म एक वो विधि वाक्य जैसा हो जाएगा कि भाई हम्म वो ऐसा करे। हाँ, हम्म लेकिन हम्म श्रीधर स्वामी जी जब उसका अनुवाद करते हैं तो मन्येत का अर्थ क्या कर देते हैं? कि मानता है। हाँ, मानता है। तो हम्म बेसिकली ये इस श्लोक में मन्येत ये एक विधि वाक्य ना होके ये बस लट लकार का मतलब अपना जो वर्तमान काल जो कहते हैं हम्म मानता है, हाँ, इस प्रकार हाँ, की क्रिया है। तो ये कोई हम्म विधि वाक्य नहीं है, इससे समझ हम्म में आता है। ठीक है। हम्म अभी आगे देखिए श्रीधर स्वामी जी क्या कहते हैं। हाँ, वहां पे कहते हैं तत्र दर्शन श्रवण स्पर्शन अवघ्राण अशनानी। हाँ, तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले है दर्शन। दर्शन मतलब देखने की क्रिया, देखना, किसकी क्रिया? देखने की क्रिया। देखिए। फिर है श्रवण, श्रवण मतलब सुनने की क्रिया। सुनने की क्रिया। हाँ, फिर है स्पर्शन, स्पर्शन मतलब किसकी क्रिया? स्पर्श छूने की छूने की क्रिया। क्रिया। हाँ। हम्म फिर अवघ्राण, अवघ्राण मतलब सूंघने की क्रिया। हम्म हम्म, और हम्म, फिर है अशन, अशन मतलब है खाने की खाने क्रिया। की। हम्म हम्म, हम्म फिर ये जो क्रियाएं हैं, हाँ, हम्म ये देखिए क्या उसके आगे लिखा हुआ है, चक्षुर आदि ज्ञान इंद्रिय व्यापार। ये हम्म चक्षु इत्यादि ज्ञान इंद्रियों के व्यापार है। हम्म ठीक है, तो हम्म देखना ये तो चक्षु का व्यापार है। हम्म, सुनना ये किसका व्यापार है? और कानों का। कानों का व्यापार है। स्पर्श हम्म करना, हाथों का। हाँ, हाथों का व्यापार है। सूंघना, नाक का। हाँ। नाक का व्यापार है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब ज्ञान इंद्रियों के व्यापार है। हम्म हम्म? हम्म उसके बाद भी और कुछ क्रियाएं बताई हुई थी, उसके आगे श्रीधर स्वामी कहते हैं, हाँ, गति ही एक क्रिया बताई हुई थी, गच्छन। कौन सी क्रिया बताई हुई थी? गच्छन, जाना। गच्छन, हाँ, जाता हुआ, है कि नहीं? हम्म तो उसमें जो गति है बेसिकली वो पादयो, पैरों से। वो दो पैरों की क्रिया है। आप समझ रहे हम्म हैं? हाँ? हम्म स्वापो हो फिर बताया हुआ था, स्वपन सोता हुआ। हाँ, हाँ। तो सोना ये कौन सी इंद्रिय की क्रिया है? तो बोलते हैं बुद्धि है। किसकी क्रिया है ये? हाँ, बुद्धे। बुद्धि की क्रिया है। हम्म हाँ, फिर उसके बाद, हाँ, एक बताया हुआ था श्वसन, श्वास लेता हुआ। हम्म हाँ, तो श्वसन, हाँ, श्वास किसकी क्रिया है? प्राणस्य। किसकी क्रिया है हम्म ये? प्राण। प्राण की क्रिया है। फिर उसके बाद प्रलपन, हाँ, यानी बोलता, बोलता हुआ था तो प्रलपनम, हाँ, बोलना ये किसकी क्रिया है? वाग मुंह। इंद्रियस्य। हाँ, हम्म ये जो है ये वाणी रूपी इंद्रिय, वाक इंद्रिय का, हाँ, ये उसकी क्रिया है। अच्छा, हम्म हाँ, विसर्ग, हाँ, हम्म तो एक उसमें एक और भी क्रिया बताई हुई थी
कि हम्म, विसर्जन, विसर्जन नाम की क्रिया बताई हुई थी। हम्म, विसर्जन मतलब वो त्यागता है। अब हम्म, आपको मालूम है आदमी शरीर से क्या त्यागता है? हम्म, हम्म, आदमी शरीर से जो है वो मल त्यागता है। हम्म, तो हम्म, और आदमी शरीर से जो है वो मूत्र त्यागता है। ये दोनों चीजें हम्म, त्यागता है। तो हम्म, विसर्ग हम्म, है जो है पायु उपस्थयो। हम्म, हाँ, तो पायु जो है वो कहते हैं गुदा को, ठीक है, हम्म, और उपस्थ कहते हैं जो आपका शिश्न है हम्म, उसको कहते हैं। हाँ, तो हम्म, हम्म, विसर्जन जो है, विसर्जन मतलब मल त्याग की क्रिया और हम्म, मूत्र त्याग की क्रिया। मल त्याग की क्रिया होती है पायु से, हम्म, और हम्म, मूत्र त्याग की क्रिया होती है उपस्थ से। हम्म, हाँ, तो हम्म, विसर्ग पायु उपस्थयो। तो हम्म, विसर्जन ये पायु और उपस्थ दोनों की क्रिया है। हम्म, हाँ, फिर गृहणन था। गृहणन मतलब वो ग्रहण भी करता है। हाँ, हम्म, तो ग्रहणम हस्तयो दिख रहा है आगे। हाँ, तो ग्रहण करना किसकी क्रिया है? हाँ, हाथों हस्त, की। हाँ, हाथों की क्रिया है। हम्म, फिर उसके बाद ये ग्रहण करना मतलब एग्जैक्टली किस चीज की कोई बात कर चीज रहे का पकड़ना, इसको तो हैं? ग्रहण अच्छा करना वैसे। है। हाँ, किसी ओके। चीज को पकड़ना, इसको कहते हैं ग्रहण करना। हाँ, हम्म, फिर उसके बाद दिया है उन्मेषण निमेषणे। ये दो क्रियाएं दी हुई है। हाँ, हम्म, हम्म, मतलब आंख खोलना, आंख बंद करना। हम्म, हाँ, फिर हम्म, कूर्म आख्य प्राणस्य इति। हाँ, हम्म, ये कूर्म नामक प्राणवायु का है, ये क्रिया है। हाँ, तो हम्म, हमने पहले भी वायुओं के बारे में क्रिकर, नाग, हम्म, कूर्म ये सब पढ़े हैं कि नहीं, याद है आपको? हम्म, हाँ, हम्म, 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 तो उसमें हम्म, कूर्म नामक जो हमने प्राणवायु के विषय में समझा था, हम्म, उसमें ये था कि जब आँख, सिर्फ आँख खोल बंद करने में भी एक वायु का व्यापार होता है। तो कौन सी वायु होती है वो? कूर्म नामक। कूर्म नामक वायु होती है। इति विवेकः। हाँ, हम्म, ये विवेक है, मतलब ये हमको जानना समझना चाहिए। है। हाँ। हाँ, आगे देखिए श्रीधर स्वामी जी क्या कहते हैं। आगे कहते हैं, हाँ, एतानि कर्माणि। हाँ, इन ए, कर्मों को, हाँ। हाँ, द्वितीय द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है। हाँ, हम्म, हम्म, एतानि कर्माणि, इन कर्मों को, हाँ, हम्म, कुर्वन्नपि, हाँ, मतलब करते हुए करता भी, हुए भी। हाँ। हाँ, अनअभिमानात्, हाँ, क्या, बिना अभिमान। अभिमान न होने के कारण, हाँ। ब्रह्मवित् न लिप्यते। हाँ, हम्म, ब्रह्मवित् जो है उनमें लिप्त नहीं होता। हाँ, ब्रह्मविद मतलब इल्यूजन। नहीं नहीं, ब्रह्म को जानने वाला हाँ। तत्ववित् ही तो ब्रह्मवित् है। अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, मैं हाँ, कंफ्यूज। आप क्योंकि वो ऐसा है ना, ब्रह्मविद नहीं होता। तो मैं, ब्रह्मवित् हाँ, नहीं लिप्त होता, न लिप्त लिप्त। होता। हाँ, ओके, या करेक्ट, न करेक्ट। लिप्यते। हाँ, तो यस। ब्रह्मवित् जो है उसमें लिप्त नहीं होता। लिप्त नहीं होता, करेक्ट, या। जी, फिर तथा च, हाँ, और हम्म, वैसा ही पारमर्शम सूत्रम, व्यासदेव जी ने हम्म, ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र बताया है। हम्म, ठीक है, तो ब्रह्म सूत्र में क्या सूत्र बताया हुआ है? ब्रह्म सूत्र में सूत्र है तद अधिगम उत्तर, पूर्वाघयोर अश्लेष विनाशौ तद व्यपदेशात। ये सूत्र है। ठीक हम्म, है, तो ये ब्रह्म सूत्र में चौथे अध्याय में है। हाँ, हम्म, तो चौथे अध्याय में शायद पहले पहले पद में है ये सूत्र। ठीक है, तो हम्म, तद अधिगम, अधिगम कहते हैं अच्छे से जान लेने, पूर्ण रूप से जान लेने को, या पूर्ण रूप से उसको समझ लेने के बाद। हाँ, हम्म, तो तद अधिगम उत्तर, उस हम्म, ब्रह्म को, तद मतलब तत्पदार्थ किसको कहते हैं? ब्रह्म को, हाँ। ब्रह्म को कहते हैं। तो तद हम्म, अधिगम, तो हम्म, उस ब्रह्म के अधिगम उत्तर मतलब उस ब्रह्म को समझ लेने के बाद, हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, पूर्व अघयोर, हाँ, हम्म, तो फिर उसमें जो पहले किए हुए जो पाप हैं, हाँ, हम्म, और उत्तर पूर्व अघोर, बेसिकली ब्रह्म को जान लेने के बाद उत्तर पूर्व अघोर। तो उत्तर और हम्म, पूर्व का क्या मतलब होता है? उत्तर मतलब आगे आने वाले, सब। हाँ। हाँ, ओके। और पूर्व का अर्थ है पहले किए हुए। हम्म, हम्म, अघयोर, हम्म, हाँ, अघ कहते हैं पाप को। हम्म, हाँ, हम्म, अघयोर में, हाँ, षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, उन हम्म, दोनों पापों का, हम्म, हम्म, अश्लेष विनाशौ, हम्म, उनका श्लेष भी नहीं होता, मतलब वो पाप आके आपको चिपकते भी नहीं है।
श्लिष्ट धातु होती है, चिपकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके। किसमें इस्तेमाल होती है? चिपकने के लिए। चिपकने के लिए। तो उसमें श्लिश। उत्तर पूर्व अघयोर अश्लेष, अघयोर अश्लेष, ठीक है पाप हाँ? नहीं चिपकते हैं। नहीं चिपकते। और विनाशऊ, हाँ, और हम्म, उनका विनाश भी, हाँ, हम्म, दोनों चीजें होती है। तो ब्रह्म हम्म, को अधिगम कर लेने के बाद, मतलब ब्रह्म को जान लेने के समझ बाद, लेने के बाद। हाँ, फिर बाद में पहले मतलब बाद में होने वाले और पूर्व होने वाले दोनों का, हाँ, हम्म, हम्म, अश्लेष विनाश हो, हम्म, हाँ, मतलब क्या कहते हैं वो, उनका वो चिपकते भी नहीं है आपको आके, और उनका विनाश भी हो जाता है। हम्म, 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 अच्छा, हम्म, बात यह है कि इसमें एक क्रम भी है। हाँ, हम्म, क्रम क्या है देखिए। हाँ, उत्तर और पूर्व, पहले बताया है, क्या बताया है? उत्तर। हाँ, हम्म, और फिर क्या बताया है? पूर्व। पूर्व। और हम्म, उसी का बताया है अश्लेष विनाशो। हम्म, तो इससे ये जानना है कि उत्तर के साथ जाता है अश्लेष, हम्म, और पूर्व के साथ क्या जाता है? विनाश है। विनाश। क्योंकि पूर्व हम्म, वाला तो पहले ही आके चिपक चुका आपसे। हम्म, सही बात है कि हम्म, नहीं? हाँ, पूर्व वाला हम्म, क्या हो गया? हाँ, पहले ही पहले ही। चिपक गए। हाँ, तो पूर्व के लिए बताया गया है विनाश, आप हम्म, समझ रहे हैं? हाँ, और हम्म, उत्तर वाला अभी तक आके चिपका नहीं है। हाँ, हाँ, तो करेक्ट, उसके करेक्ट। लिए बताया गया है अश्लेष, आप हाँ, समझ रहे हैं? मतलब हाँ, जो आएंगे वो नहीं हाँ, चिपकेंगे, और और जो आए हैं, ऑलरेडी है वो हाँ, उनका नाश होता है। नाश हो जाएगा। हाँ, हम्म, तद व्यपदेशात, क्योंकि ऐसा हम्म, व्यपदेश है, मतलब शास्त्रों में ऐसे वाक्य हैं। हम्म, हम्म, व्यपदेश मतलब शास्त्रों में ऐसे वाक्य हैं, इस कारण हम्म, से, इति। हम्म, हम्म, तो हाँ, तद व्यपदेशात, ये इति। यहाँ पे जो व्यपदेशात है, ये अंतिम जो तकार है वो हलंत में अंत होना चाहिए था, पर यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण हलंत में अंत नहीं हुआ है, ठीक है? तो हम्म, ये तद व्यपदेशात, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है इस प्रकार ठीक से। है। तो हम्म, देखिए, दो प्रकार के कर्मों का ज्ञानी के लिए दो प्रकार के कर्मों का नाश बताया गया है। हाँ, हम्म, ब्रह्म सूत्र में ही बताया गया है। तो हम्म, तद अधिगम मतलब ब्रह्म का अच्छे प्रकार सम्यक रूप से ज्ञान होने पर, हाँ, हम्म, हम्म, उत्तर कर्मों का जो है अश्लेष हो जाता है, मतलब आगे किए हुए पूरा। कर्म चिपकेंगे नहीं। हाँ। हाँ, और हम्म, पूर्व किए हुए कर्मों का विनाश बताया गया है। हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, अभी उत्तर और पूर्व ये तो बता हम्म, दिए, हम्म, वर्तमान का क्या? हम्म, क्योंकि उत्तर और पूर्व के बीच की भी तो एक अवस्था होती है। हाँ, हाँ, कौन सी अवस्था होती है? वर्तमान। हम्म, वर्तमान कर्म जिनके फल जो है इस समय प्रस्फुटित हो रहे हैं, उन कर्मों हम्म, के विषय में क्या कहा जाएगा ज्ञानी के? कि वो तो लगते ही नहीं है ना, वो भी नहीं लगते। क्यों? फिर तो ज्ञानी को जीवन में सुख दुख ही नहीं होना चाहिए। हम्म, जो तो हाँ, नहीं नहीं, मैं वो वर्तमान कर्मों की नहीं बोल रहा हूँ, वर्तमान कर्मों के फल, यहाँ पे हाँ, अघ हाँ, की हाँ, बात की गई है। हाँ, 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 अघ हाँ, मतलब वो जो पाप है ना, उनकी पाप है। बात। हाँ, 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 कर्मों की बात नहीं कर रहे, कर्म फलों की बात कर रहे हैं। हाँ, 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 करेक्ट। कर्म आके थोड़ी ही चिपकते हैं, कर्मों के क्या हम्म, चिपकते हैं? फल 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 आते हैं, करेक्ट। हाँ, हम्म, तो देखिए, उत्तर कर्मों के फल तो, हाँ, आके चिपकेंगे नहीं ही आते। नहीं। क्यों? हाँ, उसमें अभिमान ही नहीं है कर्तृत्व का। हाँ, 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 और हाँ, पूर्व कर्मों के फलों का क्या होने वाला है? वो नाश होने वाला है। हाँ, लेकिन हम्म, जो कर्म जो कर्म के फल वर्तमान में है, हम्म, हाँ, हम्म, मतलब जिसको प्रारब्ध कहते हैं, उनके विषय में क्या कहा जा सकता है ज्ञानी के लिए? हम्म, आ, वो तो उन्हें भुगतना ही है कि हाँ, हाँ। तो वो तो अच्छा। भोगना ही है, हम्म, उसमें हम्म, कोई गति नहीं है। तो उसको कैसे, मतलब वो कर्म एग्जैक्ट या वो फल कैसे समझ सकते हैं हम, कि जो, क्योंकि वो भी तो वो फल भुगतना नहीं चाहते ना, क्योंकि वो ज्ञान में स्थित है। भुगतने की इच्छा तो उसको किसी की भी फल की नहीं है। अब आप देखिए, जड़ भरत जैसा है, महाज्ञानी है, हम्म, है कि हम्म, नहीं? हाँ, हम्म, मतलब इतना है कि बोलना तक बंद कर दिया है। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, फिर भी उसको, उसके जीवन में उसके भाई लोग उससे खेती करवा रहे, मजदूरी करवा रहे, खाने पीने को अच्छा नहीं दे रहे। हम्म, हाँ,
फिर वो डकैत आके उठाकर ले जाते हैं, फिर हाँ देवी की मूर्ति के सामने बलिदान कर देना चाहते हैं। फिर उसके बाद रहुगण उसको अपनी पालकी उठवाता है। फिर रहो उसमें ऊंच-नीच होने के पालकी चलाने में ठीक नहीं चला पाते क्योंकि नीचे चींटियाँ होती हैं। फिर रहुगण जो है उसको बहुत कठोर शब्द सुनाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जड़भरत जैसे महाज्ञानी के लिए भी दुखों का आगमन किस कारण से होता है? यही उसका प्रारब्ध कर्म है कि तो क्योंकि उसी जीवन में तो भोग रहे हैं ना। हाँ, हाँ। जो जिस जीवन में भोगते हैं, वो जो इस वर्तमान जीवन में जो भोग रहे हैं, वो कौन से कर्म होते हैं? प्रारब्ध कर्म। तो हाँ, मैं क्योंकि क्या हुआ मैं वर्तमान को ऐसे समझ रहा था कि जो उस क्षण में हो रहा है, उस कर्म को, नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन आई थिंक ज वर्तमान थोड़े व और नहीं, ब्रॉडर वर्तमान का एस्पेक्ट अर्थ ये है माता के हाँ, गर्भ से आरंभ होने वाले हैं। करेक्ट, करेक्ट समझ गया। माता के ओके। गर्भ से आरंभ होकर हाँ, अंतिम श्वास तक जो चलते हैं, हाँ, उन समझ गया। पूरे कर्मों के संचय को क्या कहते हैं? वर्तमान, हाँ, वर्तमान। प्रारब्ध कहते हैं। सभी हाँ, कर्मों के संचय को क्या कहते हैं? प्रारब्ध प्रा कहते हैं। प्रारब्ध, हाँ, हाँ। वो ज्ञानी को प्रारब्ध कर्म झेलने ही पड़ते हैं, हुँ, इतना हुँ, जानना है, ठीक है? हाँ, हुँ, अब हाँ, ज्ञानी अगर प्रारब्ध कर्म झेलेगा, हुँ। तो फिर भक्त के विषय में फिर क्या कहा जा सकता है? वक़्त तो वो तो मतलब प्रारब्ध कर्म नहीं झेल रहा, वो तो भगवान का अनुग्रह या अपने हुँ, अपराधों का प्रायश्चित कर रहा है। हाँ, तो भक्त के लिए प्रारब्ध कर्मों का भी नाश होता है, ये आचार्यों का कथन है। हाँ, रूप गोस्वामी यस, जी ने कहाँ पे कहा है ये? ये नामाष्टकम में यद् कौन से ब्रह्म साक्षात् हाँ, कृतिनिष्ठयापि विनाशम विनाशमायति विना न भोगै हुँ, अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद। हाँ, यस। यद् ब्रह्म साक्षात्कृति निष्ठयापि तो ब्रह्म साक्षात्कार की हाँ, निष्ठा के द्वारा भी हुँ, पर विना न भोगई बिना भोग किए विनाशम न आयाति हाँ, हुँ, तो विनाश को प्राप्त नहीं होते। हुँ, हाँ, फिर वो क्या होते हैं प्रारब्ध कर्म। तो वो हुँ, भी अपैति वो भी चले जाते हैं। हे नाम स्फुरणेन तत्ते हाँ, आपके स स्फुरण मात्र से, आपके उच्चारण हुँ, मात्र से हाँ, प्रारब्ध कर्म भी नष्ट होते हैं। हाँ, करेक्ट। इति विरौति वेदः। हुँ, ऐसा कौन रोता है? इस पर कौन रो-रो के ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के कौन कहता है? वेद, सभी वेद वेद के। हाँ, वेद कहते हुँ, हैं। अब हुँ, यदि भक्तों के प्रारब्ध कर्म भी नष्ट होते हैं, फिर भक्तों के जीवन में सुख और दुःख हाँ, हुँ, वो भी वर्तमान जीवन में, जिसको कहते हुँ, हैं सुख और दुःख देखे जाते हैं। तो हुँ, वर्तमान हुँ। जीवन में जो सुख और दुःख देखे जाते हैं, उनके विषय में क्या कहा जा सकता है? आपने उस दिन भी समझाया था कि वो भक्ति रसामृत सिंधु में विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका में वो हुँ, कह रहे कि एक तो कहते कि जो भक्ति देवी है, हुँ, उनके पीछे-पीछे तो भुक्ति, मुक्ति और बाकी सभी चीज़ें हरि भक्ति महादेव्या हुँ। मुक्ति भुक्तादि नहीं मुक्ति सिद्ध्यादि मुक मुक्ति सिद्ध्यादि सर्वमुक्त्यादि सिद्धये सर्वमुक्त्यादि सिद्धयः भुक्तयश्च भुक्त्याद्भुतश्च चाद्भुतस्तस्य चेकितावत् अनुद्रुतः। या हुँ, करेक्ट तो कि फिर उनके वो सब पीछे-पीछे तो चल ही रहे। चल ही रहे। तो भक्ति का आनुषंगिक फल है। जो भी सुख करेक्ट। मिलता है हुँ, भक्त को, वो भक्ति का कौन-सा फल है? आनुषंगिक फल है। आनुषंगिक फल है मतलब उसका एक साइड इफ़ेक्ट है बेसिकली। ठीक है? हाँ, हाँ? और एक सेकंड ना एक बार। यस, यस एक बार। सुख जो है वो भक्ति का कौन-सा फल है? अनुषंगिक फल है। आनुषंगिक आनुषंगिक फल। हाँ, करेक्ट। और दुःख जो है हाँ, हुँ, दुःख के 2 कारण बताए गए। दुःख के कौन से 2 कारण बताए गए? एक तो जो भगवान का अनुग्रह स्वयं क्योंकि वो जैसे उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बताया था, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये धनम तद्धनंशय। तो हाँ, औ तो पहली श्रेणी में दुःख में 2 श्रेणियाँ हैं। पहली श्रेणी में वो दुःख है जो भगवान स्वयं देते हैं। हुँ, हाँ, हुँ, भक्त को स्वयं देते हैं। दूसरी श्रेणी में कौन से दुःख आते हैं?
दूसरी श्रेणी कि जब कोई वैष्णव का अपराध करते हैं हम, हम्म तो उस अपराध का को मतलब उस अपराध का जो फल है, नॉट फल बट हाँ, फल हाँ, फल वह फल, उस अपराध का जो फल है वो दुख के मात्रा से आता है, दुख के माध्यम से आता है। हाँ, माध्यम से आता है। सिर्फ वैष्णव अपराध का ही फल आता है, और भी अपराध होते हैं वैष्णव के लिए? हम्म, हाँ, वैष्णव अपराध या नाम हम्म अपराध भी है, राइट? जी, नाम अपराध भी होते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। नाम अपराध के अलावा और कौन से अपराध होते हैं? अ, मतलब इसके मूर्ति के प्रति उसको कौन सा अपराध कहते हैं? सेवा अपराध? कौन से अपराध सेवा कहते हैं? हाँ, सेवा अपराध, हाँ। ठीक है। तो शास्त्रों में जो अपराध बताए गए हैं वो मैं बता देता हूँ। एक है वैष्णव अपराध, एक है हम्म, नाम अपराध, एक है हम्म, सेवा अपराध। ये सेवा 3 अपराध। अपराध बताए गए हैं। हाँ, हम्म, हम्म, ठीक है। फिर अभी अर्वाचीन आचार्यों ने कुछ धाम अपराध भी बताए हैं, पर हम्म, ये हम्म, पहले के शास्त्रों में प्राप्त नहीं होते हम्म, हैं। तो हम्म, लेकिन प्राचीन शास्त्रों में जो प्राप्त होते हैं वो है नाम अपराध, हम्म, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध। हम्म, साथ ही साथ कुछ आचार्य बोलते हैं कि साधारण जीवों के प्रति भी अपराध करने से भगवान रुष्ट हम्म, होते हैं। हम्म, 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 तो साधारण जीवों के प्रति भी अपराध करने से वैष्णव को बचना चाहिए, ये इसमें जानना चाहिए। हम्म, 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 ठीक है। हम्म, हम्म, और अभी यहाँ पे ये हमारा श्लोक हो गया। हाँ, हम्म, तो ये 8वां श्लोक हो गया। हाँ, हम्म, और हम्म, ये 9वां श्लोक भी हो गया। हम्म, ठीक है, अभी दशम श्लोक। ठीक है, अब yes, दशम श्लोक दिख रहा है आपको सामने? हम्म, हाँ, तो अभी दशम श्लोक का पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि दशम श्लोक का पहले हम उच्चारण कर लेते हैं, फिर हम्म, उसका पदच्छेद कर लेते हैं, और हम्म, पदच्छेद करने के बाद उसका अन्वय देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको पदच्छेद और अन्वय इस समय दिखाता हूँ। हम्म, देखिए, दिख रहा है आपको? श्लोक दिख रहा यस, है? हाँ? यस। हम्म, तो मेरे पीछे बोलिए, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। पद्मपत्रम् इवाम्भसा। पदच्छेद कीजिए। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सः पापेन पन वो पंज है, राइट? पद्म पद्म, सॉरी, पद्म पत्रम इव अम्भसा अम्भसा। पदच्छेद में ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्मणि आधाय मिलके होगा, हो गया है ब्रह्मण्याधाय। हम्म, कौन से सूत्र हम्म, से हुआ है? ये आद गुण, राइट? हम्म, नहीं, या आद गुण की वृद्धि भी हम्म, अच्छी। सूत्र हमेशा याद होने चाहिए। या ब्रह्मणि के अंत में हाँ ई, एक ही मान एक आ। हाँ, 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 आधाय आ है। हाँ, हाँ, ई और आ हाँ, मिलके हो गया या। कौन से सूत्र हाँ, से? वृद्धि रेची। ना, गलत। नहीं, हम इको या नची, क्या एक सूत्र का? हाँ, क्यों हाँ। भूल गए? नहीं, हाँ, इको या नची कौन से सूत्र एको से या हुआ? हाँ, एको याना जी। हाँ, 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 यस, इक के स्थान में यण होता है, अच परे रहते, यस, है कि नहीं? यस, हाँ, या इक है यहाँ पे ब्रह्मणि के अंत में। हाँ, हाँ, हाँ। इक प्रत्याहार में कौन से आते हैं? अ, ई ई और ई, बड़ा ई, छोटा ई, और फिर ऊ और ऊ, हम्म और नहीं, हाँ, यही आता है, राइट? और नहीं, र और ल। हाँ, हाँ, ठीक है। करेक्ट। और ये में भी यस, ह्रस्व और दीर्घ दोनों आते हैं। करेक्ट, ली करेक्ट। में हाँ, सिर्फ ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता। हाँ, ठीक है ना? हाँ, हाँ। ये इक में आ जाते हैं। ब्रह्मणि के अंत में जो ई है वो हम्म, एक प्रत्याहार के अंतर्गत है कि नहीं? हाँ, हाँ, है। हाँ, हाँ। फिर अची। हाँ, इको यण अची, अची मतलब हम्म, अच परे रहते, अच है परे। हम्म, हाँ। अच में तो सारे स्वर आ जाते। हाँ, करेक्ट। हाँ। तो आ, हम्म, तो फिर हाँ,
इकः, इक के स्थान में फिर क्या होगा? यण होगा। हम्म। यण में कौन-कौन से आते हैं? अ, य अ, य व य व र ट नहीं अ, य व र और अ, ल य, ब, र, ल हाँ है कि य नहीं? व र ल करेक्ट हाँ, यस इक में भी 4 हैं, इ, उ, रे, ले, हाँ? हम्म और हम्म यण में भी 4 हैं, हाँ? य, व, य र, ल, हाँ? तो यस स्थानेंतरतमः नियम के अनुसार जो हाँ, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। हम्म तो आदेश हो जाता है। आदेश हम्म बताया था मैंने आपको पिछली बार आदेश क्या हाँ होता है? हाँ, शत्रुवद आदेश शत्रुवद आदेशः, हम्म मित्रवद आगमः, शत्रुवद आदेशः। ठीक हम्म है? तो ये हम्म ब्रह्मणि आधाय, तो ब्रह्मण्याधाय। हुँ, ब्रह्मण्याधार या हाँ। कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते हम्म न स पापेन। हम्म स पापेन, सह पापेन है। हाँ? हम्म ये विसर्ग का लोप हुआ है। ठीक है? हम्म हाँ? हम्म पद्म पत्रम इव अंभसा। हम्म ठीक है? चलिए, अभी पहले उसका बताते हैं, परंतु हे अर्जुन देहाभिमानियों द्वारा, देहाभिमानी किसको कहते हैं? जो देह के प्रति गर्व रखते हैं मतलब देह कर्मी में देह देह में ही देह ही मैं हूँ। अभिमान हाँ, देह ही मैं हूँ, इस प्रकार का हाँ अभिमान रखते हैं, उसको हम्म देहाभिमानी कहते हैं। इनके द्वारा करेक्ट यह साधन कठिन होता है। हाँ वो और विमूढ़ विमूढ़ आत्मा राइट हाँ, विमूढ़ आत्मा है। हाँ, या और निष्काम कर्मयोग उनके लिए सुगम है। हम्म तो ये हाँ, जो उनके लिए जो तत्वविद बनना जो है उनके लिए मुश्किल होता है। हाँ, पर हम्म ऐसे देहाभिमानी के लिए कौन-सा सुगम है? कौन-सा योग सुगम है? निष्काम कर्म योग सुगम है। क्योंकि हम्म यह जो पुरुष कर्माणि सब कर्मों को ब्रह्मणि परमात्मा में आधाय अर्पण करके और संगम आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर करोति कर्म करता है सः वह पुरुष अंभसा जल से पद्मपत्रम कल कमल के पत्ते की इव, सदृश सदृश क्या अर्थ होता है? मतलब समान जी। और जैसे हाँ, पापेन पाप से न लिप्यते। लिपायमान नहीं होता कीजिए, अनुवाद कीजिए। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता करेक्ट ठीक है, अभी देखिए, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके हम्म ब्रह्मणि का हम्म, अर्थ देखिए, क्या किया गया है? परमात्मा में हाँ, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा क्यों किया गया है यहाँ पे? क्योंकि ये कर्म योगी का ये है हाँ, स्थान कर्म योग है ना, तो कर्म हाँ योगी जो है उसको ब्रह्म के विषय में कोई उसका कंसेप्शन नहीं होता है, उसका हाँ आइडिया नहीं होता है। हाँ वो परमात्मा में ही अर्पण कर सकता है। हम्म अच्छा लेकिन प्रभु इधर एक प्रश्न उठता है कि जो तीन मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ उसको हिंदी में कैसे कहते हैं वो अद्वैत तत्व जो है, हाँ, हाँ उसमें तो तीन भाग है एक तो ब्र- ब्राह्मण हो गया उसके बाद परमात्मा हो गया और फिर भगवान हो गए तो इधर जो मतलब आरूढ़ अवस्था में भी नहीं है लेकिन उसको तो दूसरा स्थान दे रहे राइट परमात्मा का ज्ञान हम्म, तो वो तो एक तरीके से फिर ब्राह्मण ब्राह्मण ज्ञान से तो मतलब परे ही है श्रेष्ठ हो गया वो। श्रेष्ठ हो गया हाँ हम्म। देखिए, बात ये है कि ये तीन अलग-अलग तत्व नहीं है, तत्व तो एक ही है। ठीक हम्म है? हाँ, वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान है इति इति- शब्दते। हम्म तो हाँ, पहले श्लोक के पूर्वार्ध में पहले आधे भाग में कहा गया है, वदन्ति तत् तत्त्वविदः, तत्वविद लोग कहते हैं, हाँ, हम्म वदन्ति क्या, हम्म हाँ, यत् तत्वम ज्ञानम अद्वयम, उसको अद्वय तत्व कहते हैं। अद्वय मतलब जो दो हम्म नहीं है, हाँ, हम्म जो द्वय नहीं है उसको क्या कहते हैं? अद्वय हाँ अद्वय तत्व। जो दो हम्म नहीं होता वो कितना हम्म होगा फिर? एक ही है एक ही होगा। फिर हम्म अगले ही जो है भाग में उत्तरार्ध में कह देते हैं ब्रह्म इति
परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। जब हम्म, एक है तो हाँ, उत्तरार्ध में उसको कितने नाम दिए गए? 3। 3 नाम कैसे दे दी? हम्म, तत्व कितना है? एक ही है। नाम कितने दे दिए? 3। तो क्या तत्व 3 हो गए या एक ही तत्व के नाम 3 हो गए? एक ही तत्व के 3 नाम, 3 नाम भाग। हो गए। समझ हम्म, रहे हैं? हम्म, हाँ? तो जो हम्म, लोग ऐसा समझते हैं कि तत्व ही 3 अलग हो गए, हम्म, फिर तो वो एक हम्म, दूसरे के कंपटीशन में उतर जाएंगे ना, अगर 3 तत्व अलग-अलग हो गए इस संसार में तो। हम्म, तत्व कितने हैं? तत्व तो अद्वैत, एक ही है। नाम ही है अद्वैत तत्व। हम्म, हाँ, तो हम्म, तत्व तो एक ही है, ये हम्म, बात हमको जान। पर हम्म, अधिकारी भेद से दृष्टि भेद होता है। आप समझ रहे हम्म, हैं क्या? हैं? हम्म, समझ में आया आपको? अधिकारी भेद हम्म, से क्या होता है? दृष्टि भेद। दृष्टि भेद होता है। हुँ? हम्म, हम्म, अब बात ये है कि उसमें सबसे पहले नाम दिया गया है ब्रह्म इति। हम्म, हाँ? तो सबसे पहले जो है वो साधक है जो सिर्फ़ ब्रह्म जो है ब्रह्म का अनुभव करता है। हम्म, हम्म, अब ऐसा साधक को सबसे पहले गिना गया है, फिर परमात्मा इति, फिर भगवान इति, ये तीनों गिने गए हैं। हाँ? हम्म, अब इसमें अगर आप वो ज्ञानी लोगों से पूछोगे, हाँ, तो हम्म, ज्ञानी लोग इसमें फिर शब्दाडंबर करते हैं, मतलब फिर से वर्ड जगलियरी करते हैं। हम्म, हाँ, बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ को पहले रखा गया है। हम्म, हाँ, तो बोलेंगे हाँ, इस दिशा से देखो, तो सबसे पहले कौन-सा आ गया? भगवान, सॉरी, ब्रह्मन, ब्रह्मन। ब्रह्म आ गया। हाँ, हाँ, इस दिशा से देखो तो सबसे पहले तो ब्रह्म आ गया। हाँ, मतलब हाँ, सबसे ऊँचा क्या हुआ? ब्रह्मन। हाँ, ब्रह्म। हाँ, हाँ, जबकि भगवद गीता में भगवान स्पष्ट बोल चुके हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। हम्म, आप समझ रहे हैं? क्या हम ब्रह्म की प्रतिष्ठा कौन मैं हूँ। पढ़ा है आपने वो श्लोक? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं बोल। ठीक है, आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। अ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। 14वें अध्याय में 27वां हम्म, श्लोक है। सेकंड ब्रह्मणो है। ही प्रतिष्ठा हम। हम्म, यस। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम्म, हाँ? ब्रह्मणः, ब्रह्मणः में षष्ठी विभक्ति एकवचन है। हम्म, हाँ? तो ब्रह्म का षष्ठी विभक्ति एकवचन क्या हो जाएगा? ब्रह्म का। ब्रह्म की या का या की होता है, ब्रह्म की हाँ, हाँ। ही निश्चित रूप से हम्म, प्रतिष्ठा हूँ। हम्म, हम्म, अहम कौन है? हम्म, ब्रह्म की प्रतिष्ठा कौन? मैं हूँ। मैं हूँ। हाँ। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्म हम्म, की प्रतिष्ठा मैं हूँ। हम्म, प्रतिष्ठा किसको कहते हैं? प्रतिष्ठा कहते हैं फाउंडेशन को। हम्म, किसी कोई बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ, तो उसकी पहले प्रतिष्ठा रखी जाती है कि नहीं रखी जाती? हम्म। हाँ? तो ब्रह्म की प्रतिष्ठा कौन है? भगवान बोल रहे हैं। मैं स्वयं। हाँ, जबकि हाँ, कोई अद्वैतवादी बोलेगा कि भैया हाँ, भगवान की प्रतिष्ठा है ब्रह्म, ऐसे हम्म, बोलेगा। तो भगवान का सीधा वाक्य क्या है कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ। हम्म, तो हम्म, प्रतिष्ठा का अर्थ यहाँ पे फाउंडेशन होता है कि नहीं? हाँ? करेक्ट। प्रतिष्ठा होती है तभी प्रतिष्ठा के ऊपर प्रतिष्ठित होता है। हाँ, हाँ, है कि हाँ। नहीं? हाँ, जब प्रतिष्ठा ही नहीं होगी तो प्रतिष्ठित कहाँ से होगा? नहीं होगा। हुँ, हम्म, तो भगवान है प्रतिष्ठा और ब्रह्म है प्रतिष्ठित। हम्म, हम्म, इतना हमको समझना है, ठीक है? हाँ? हम्म, तो ये यस। एक बार हम समझ गए, फिर उसके बाद हमको ध्यान से समझ में आएगा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान हम्म, इति शब्दते का अर्थ क्या होता है? करेक्ट। हुँ? फिर भी कोई इसमें कोई और शब्दाडंबर करना चाहे, हम्म, हाँ? कि नहीं भाई ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम का अलग अर्थ निकलता है, हाँ? हाँ, हमारे अद्वैतवादियों की दृष्टि से देखो, हाँ? हम्म, तो सबसे ऊँचा तो ब्रह्म ही है। इस हम्म, प्रकार से कोई बोल सकता है, हाँ? लेकिन कृष्ण। हाँ, तो ये यस। वदंती जो मूल श्लोक था, वदंती तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परम, ये कौन से ग्रंथ से था? भगवद गीता। भगवद गीता से थोड़ी। नहीं, सॉरी, कहाँ से वो? वदंती तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द बहुत बार पढ़ा होगा। कहाँ अ, पे है? नहीं। श्रीमद् भागवत से है। कहाँ से है? अच्छा, हाँ, श्रीमद् भागवतम, या। हाँ, हम्म, हम्म, तो जो उसी श्रीमद् भागवत में हम्म, अगर मैं ये एक ऐसा श्लोक सीधा दिखा दूँ, जिसमें हम्म, ये कहा हुआ है कि तीनों
जो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीनों में सर्वश्रेष्ठ भगवान है। एक और श्लोक भी है जिसकी ये अद्वैतवादी चर्चा नहीं करते प्राय है। तो वैसा श्लोक मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा श्लोक ये देखिए, दिख रहा है आपको? यस, ज्ञान मात्रम। ज्ञान तीसरे स्कंद में 32वें अध्याय में 26वां श्लोक है, ठीक है। 32:26। इन दोनों श्लोकों को आप कंठस्थ कीजिएगा, वदंती तत्त्वविदस्। यस। और ये जो ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म है, इसकी चर्चा कम होती है इस श्लोक में। कि इस श्लोक में भी बहुत बहुत अच्छी बात बताई गई है कि ब्रह्म परमात्मा भगवान में मूल कौन है, मूल प्रतिष्ठा कौन है, ये इस श्लोक में बताया हुआ है। तो देखिए, ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादिभिः पृथक भावैर भगवान एक ईयते, ठीक है। उच्चारण कर सकते हैं आप, कीजिए। यस। ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादिभिः पृथक भावैर भगवान एक ईयते। तो जो ज्ञान मात्र है, हाँ, उसको क्या कहते हैं? परम ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। हाँ? और उसका दूसरा नाम है परमात्मा, हाँ, और उसका तीसरा नाम है ईश्वर, पुमान, हाँ, जो पुरुष है कि नहीं? हाँ, अभी दृष्टि आदि भी पृथक भाव, दृष्टि आदि के द्वारा, पृथक पृथक भावों के द्वारा, मतलब क्योंकि साधकों की दृष्टि अलग होती है, अलग अलग होती है, पृथक भाव है सबके। हाँ, तो दृष्टि आदि के पृथक पृथक भावों के द्वारा, हाँ, भगवान एक ईयते, वह एक ही भगवान ऐसे अलग अलग प्रतीत होते हैं। हाँ, यस। तो कह एक ईयते, भगवान एक ईयते, कहा सीधा सीधा बोला गया है। हाँ, उन्हें तो कह देते ना कि ब्रह्म एक, हाँ, ब्रह्म एक ईयते। हाँ, और ये कौन कह रहा है प्रभु? कपिल मुनि कह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई एकदम भक्ति योग के पक्ष लेने वाले हर समय, है, सभी योगों का पक्ष लेने वाले आचार्य हैं। देखिए यहाँ पे, हाँ, देखिए, पढ़िए, अनुवाद इंग्लिश में पढ़िए। The Supreme Personality of Godhead alone is complete transcendental knowledge, but according to the different processes of understanding, he appears differently, either as impersonal Brahman, as Paramatma, as the Supreme Personality of Godhead, or as the Purusha Avatar. ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि इसी श्लोक में बराबर बताया हुआ है। ठीक है, अब कोई बोलेगा अरे ये तो आपके इस्कॉन का ट्रांसलेशन है, कोई और ट्रांसलेशन हो तो बताओ, है कि नहीं? हाँ, ये देखिए दूसरा हिंदी में अन्वय देखिए। हाँ, यही श्लोक है कि नहीं? ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादि भी पृथक भावैर भगवान एक ईयते। हाँ, देखिए अनुवाद देखिए, या नीचे श्लोकार्थ देखिए क्या है, वही ज्ञान स्वरूप, हाँ, वही ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर और आदि पुरुष है। वह एक ही भगवान शरीर, इंद्रिय और विषय इत्यादि विभिन्न रूपों में प्रतीत होता है। तो एक ही कौन? भगवान। फिर सीधी बात होगी ना। तो इसका मतलब दृश्यादि भी का वास्तव पृथक भावैर, मतलब हाँ, जो साधक होता है, साधक के पृथक भावों के कारण, क्योंकि साधक का भाव अलग अलग होता है। किसी साधक का भाव ये होता है कि हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ब्रह्म तत्व को जानना चाहता है, हाँ, और ब्रह्म के साथ ब्रह्म की शक्तियों को नहीं देखना चाहता। क्योंकि जो साधक सिर्फ ब्रह्म को देखता है पर ब्रह्म की शक्ति को नहीं देखता। हाँ, ब्रह्म की शक्ति को, ब्रह्म की शक्तियां भी होती हैं, 3 प्रकार की शक्तियां हैं ब्रह्म की। कौन कौन सी शक्ति? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति। जो इन तीनों को नहीं मानता, हाँ, और सिर्फ बोलता है एक ही तत्व है। कौन सा तत्व है? ब्रह्म तत्व है।
हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, वो हम्म, साधक भगवान के केवल, हाँ, जो भगवान का जो ब्रह्म रूपी जो ब्रह्म वाला एस्पेक्ट है, हम्म, उसी को ही समझ पाता है वो। करेक्ट। हम्म, हम्म, जो भगवान हम्म, के शक्ति की विचित्रता को नहीं समझता। हम्म, किसको, हाँ, भगवान किसको नहीं समझता? जो भगवान के, शक्ति की विचित्रता को। हाँ, शक्ति के वेरीगेटेडनेस को नहीं समझता, उसको हम्म, स्वीकार नहीं करता। हाँ, हम्म, उसको भगवान किस तरह से उसके समक्ष भगवान किस रूप में आते हैं, किस रूप में नहीं कहना चाहिए, उसके हाँ। समक्ष भगवान किस तरह उजाले। से, हाँ, उसको किस प्रकार से अनुभव देते हैं भगवान? अम, बस एकत्वम। हाँ, ब्रह्म, ब्रह्म का ब्रह्म से। अनुभव दे, क्योंकि शक्ति ही नहीं देखी उसने भगवान की। करेक्ट। हम्म, हम्म, जो लेकिन जो, हाँ, हम्म, ब्रह्म की सिर्फ भौतिक शक्ति को पहचान लेता है, सिर्फ हम्म, और सिर्फ कौन सी शक्ति को पहचान लेता है? भौतिक। भौतिक शक्ति को पहचान लेता है, वो हम्म, दूसरे श्रेणी में आ जाता है। परमात्मा में। परमात्मा। हम्म, हाँ, कि ये वो है जो सभी भौतिक शक्तियों के नियंता है, हम्म, कंट्रोलर है। हाँ, हम्म, तो जो हम्म, जो ब्रह्म को भौतिक शक्ति का नियंता इस दृष्टि से देख लेता है, हम्म, हम्म, वो फिर किसको समझने लग जाता है? परमात्मा। परमात्मा। और हाँ। जो समस्त भौतिक और आध्यात्मिक हम्म, सभी शक्तियों के नियंता रूप से देखता है ब्रह्म को, हम्म, हम्म, हाँ, वो फिर ब्रह्म को वास्तविक स्वरूप, हाँ, कैसे देखता है? कृष्ण के हाँ, स्वरूप में। भगवान, तो जो भगवान के भगवान है, स्वरूप। बेसिक ब्रह्म नहीं बोलना चाहिए, सब में भगवान, जो भगवान को, भगवान की शक्ति की वैचित्र को नहीं देखता, वो भगवान को हम्म, ब्रह्म रूप में अनुभव करता है। हम्म, हाँ, हम्म, जो भगवान को सिर्फ भौतिक शक्ति का नियंता रूप से देखता है, वो भगवान को परमात्मा रूप में अनुभव करता है। और हम्म, जो भगवान को भौतिक और आध्यात्मिक और तटस्थ सभी हम्म, शक्तियों के जो है नियंता रूप में देखता है, हम्म, वो भगवान को भगवान वास्तव स्वरूप में देखता है। बस सीधी बात है। हाँ? ठीक है। अब वापस आपके मूल प्रश्न पे आ जाते हैं। हम्म, तो अब आपका प्रश्न ये था कि कर्म योगी तो ज्ञान योगी से नीचे होता है, हाँ, हाँ, श्रेणी हाँ, में नीचे है, फिर वो कैसे परमात्मा? क्योंकि कर्म करेक्ट। योगी जो है संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है कि नहीं, इस समय तो करता है। करता है। तो करता हम्म, है मतलब उसके लिए जो अद्वैत तत्व है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, हाँ, हम्म, वो कौन सी शक्ति का नियंता हो जाता है फिर? हाँ, वो पर परमात्मा है कृष्ण। कौन सी शक्ति उसको दिख रही है इस समय कर्मयोगी को? हाँ, वो सिर्फ आध्यात्मिक। नहीं, नहीं, सॉरी, भौतिक, भौतिक, राइट। भौतिक शक्ति दिख रही है उसको। भौतिक शक्ति, या। भौतिक शक्ति दिख रही है, तो फिर उसको, हाँ, भगवान किस रूप में दिखाई देंगे? कि परमात्मा के रूप में। परमात्मा रूप में दिखाई देंगे। ठीक है। ज्ञानी तो भौतिक शक्ति को भी नकार देता है कि नहीं? करेक्ट। क्योंकि हाँ। ज्ञानी के लिए, हाँ, हम्म, पारमार्थिक स्तर पे शक्ति का तो है, शक्ति का अस्तित्व ही नहीं है। वो हम्म, तो सब हम्म, माया हम्म, थी, वो तो है कि नहीं? हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, तो उसको वो तो ब्रह्म ही देखेगा। हाँ, हम्म, लेकिन हम्म, कर्मयोगी तो भौतिक शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करता है, हम्म, और हम्म, भगवान को उसका नियंता रूप से देखता है। तो इसलिए वो हम्म। किस रूप में देखता है भगवान को? वो तो ब्राह्मण के रूप में। नहीं नहीं, नहीं, भौतिक, भौतिक सॉरी, परमात्मा के रूप में। यस। परमात्मा के यस। रूप में देखता है, कंफ्यूज हाँ, नहीं होना है। हाँ, 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 हाँ। जीरो शक्ति का नियंता ब्रह्म, केवल भौतिक करेक्ट। शक्ति का नियंता, परमात्मा। हाँ, भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति का नियंता भगवान। भगवान। ठीक है। वास्तव में तत्व कितना है? एक ही तत्व है। क्या क्या नाम है उसका? भगवान। भगवान ही नाम है। हाँ। पर हाँ, अधिकारी भेद है कि नहीं? करेक्ट। हाँ, अधिकार, सबका अधिकार अलग अलग है। हाँ, हम्म, तो हम्म, अधिकारी भेद से अधिकार भेद होता है। हम्म, हाँ, क्योंकि अधिकारी अलग अलग है, इसलिए उनका अधिकार क्या है? अलग अलग है। अलग अलग है। ठीक है। वो हाँ, यद यद आचरति श्रेष्ठ है इन नहीं वन नहीं सेंस। नहीं, यद्यदा, एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, right? कि नहीं, सॉरी, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। हाँ, ये ये आपने ठीक यथामाम। बोला, ये यथा माम ये प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। करेक्ट। ठीक सॉरी, है। गलती से। हाँ, फिर से अनुवाद हम्म, को पढ़िए। हाँ, हम्म, ये इंग्लिश वाला। हाँ, मैं सॉरी, मैं हाँ, आपको वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ। हाँ, ये फिर से अनुवाद पढ़िए। चलिए।
जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। हम्म। हम्म। तो इस प्रकार से अनुवाद कर दिया गया है। ठीक है, हम्म। अब हम्म। मैं आपको वापस श्रीधरी टीका दिखाता हूँ। ठीक है, हम्म। हम्म। दिख रही श्रीधरी टीका, दिख रही है? यस। हम्म, यस ब्रो। देखिए, दिख रही है श्रीधरी टीका? हम्म। हम्म। तो देखिए पहले श्लोक, जो श्लोक की भूमिका है वो बताते हैं। ठीक है, हाँ, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं श्लोक को। हम्म। क्योंकि देखिए कहाँ तक इंट्रोडक्शन है श्लोक का। हाँ, ये जो ब्लू किया है ना, ब्रह्मणी इति, ये ब्रह्मणी से हम्म। श्लोक आरंभ होता है ना। हाँ, हम्म। तो यहाँ तक जो है हाँ, श्लोक के, इंट्रोडक्शन। हाँ, श्लोक का इंट्रोडक्शन बताया गया है। तो इंट्रोडक्शन में देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। तरही, हम्म। हाँ, तो भी हम्म। यस्य करोमि इति अभिमानो अस्ति, अभी जिसका ये अभिमान है कि मैं तो करता हूँ। करोमि इति अभिमानः अस्ति यस्य, तो जिसका अभिमान क्या है कि मैं करता हूँ। तस्य कर्म लेपो दुर्वारः। हम्म। हाँ, अभी उसके लिए कर्म का लेप हटाना तो बहुत ही कठिन है उसके लिए। कर्म का लेप तो उसका हटता है, वो कर्म उसको आके नहीं चिपकते, जो क्या समझता है कि ना हम करता। हाँ, पर जो जिसमें ये अभिमान है कि भाई अहम करता, मैं हम्म। हूं करता, उसके हम्म। लिए कर्म का लेप हटाना तो दुर्वार है, कर्म लेपो दुर्वार। हाँ, हम्म। हम्म। क्यों? अविशुद्ध चित्तत्वाच्च। हाँ, और और उस दूसरी बात यह है कि उसका चित्त भी शुद्ध नहीं है। क्या नहीं है उसका चित्त? शुद्ध। हाँ। हम्म। फिर उसका संन्यासोपि नास्ति, उसके लिए फिर क्या नहीं है? रेनंसिएशन। संन्यास भी संन्यास। उसके लिए नहीं है। हम्म। हम्म। क्योंकि वैसा आदमी है संन्यास ले लेगा, हाँ, हम्म। फिर उसके लिए तो अब घोर क्लेश है। हाँ। हाँ, जब हम पिछली बार हम पढ़ रहे थे उसमें एक वार्तिक सूत्र, एक वार्तिक से श्लोक बताया गया था कि ये भाई ऐसे बहुत सारे सन्यासी होते हैं जो दूसरों की निंदा करते रहते हैं, कलह करते रहते हैं, देखा था कि नहीं हमने? हाँ, हाँ 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 हाँ। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो ऐसी अवस्था में ही सन्यास ले लेते हैं, चित्त अशुद्ध होने पर भी सन्यास ले लेते हैं। हम्म। तो अविशुद्ध चित्तत्वाच्च संन्यासोपि नास्ति, चित्त विशुद्ध न होने से ऐसे व्यक्ति के लिए क्या नहीं है? संन्यास। संन्यास भी नहीं है। इति महत् संकटम आपन्नम, इसीलिए फिर ऐसे व्यक्ति के लिए तो बहुत महान संकट आ गया है। क्या आ गया है? बहुत महान संकट। संकट आ गया है। इति आशंक्य, अब हम्म। ऐसी आशंका हो, हाँ, हम्म। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि भैया हम्म। जिसको, अभी देखो, ज्ञान योगी के लिए तो बहुत सरल है कि भाई ना हम करता, हाँ, हम्म। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ठीक है, हम्म। हाँ, ये कह के वो अपने सभी कर्म फलों से छुटकारा पा सकता है। हाँ, पर जिसका हम्म। चित्त शुद्ध नहीं है हम्म। उसको तो कर्म का लेप लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। लगेगा। हम्म। और ऐसा व्यक्ति संन्यास ले सकता है क्या? नहीं। नहीं ले सकता। फिर हम्म। ऐसे व्यक्ति के लिए तो महान संकट आया कि नहीं आया? आएगा। आएगा। तो हम्म। फिर उसके उत्तर में कहते हैं, हाँ, ब्रह्मणि इति, हाँ, हम्म। तो उसके उत्तर में ये श्लोक कहते हैं कि भाई हम्म। ऐसा व्यक्ति लेकिन कौन से योग का अधिकारी हो जाता है? कर्मयोग। कर्म योग का। ये देखिए, हम्म। हाँ, देखिए, ब्रह्मणि आधाय, यहाँ पे देखिए, हम्म। हाँ, ब्रह्मणि आधाय, ब्रह्मणि हम्म। आधाय का अर्थ किया गया है परमेश्वरे समर्प्य। हाँ, परमेश्वर में कर्मों का क्या करके? समर्पित करके। समर्पण का, तो आधाय का अर्थ किया गया है समर्प्य। हाँ, हम्म। तत्फले च संगम त्यक्त्वा, और उसके फल में क्या त्याग करके? फल। संगम। हाँ, संग त्याग करके। संग हाँ, हाँ। हाँ, हम्म। तो फल में क्या त्याग करके? उसका संग अटैचमेंट। हाँ, मतलब मानता तो है कि मैं कर रहा हूँ, हाँ। हाँ, पर उसका जो फल मिल रहा है उस फल में हम्म। क्या त्याग कर देता है वो? आसक्ति संग। आसक्ति त्याग कर देता है, संग त्याग कर देता है। यह हम्म। कर्माणि करोति, इस प्रकार से हम्म। जो कर्म करता है, हाँ, हम्म। असौ, यह व्यक्ति, पापेन, हाँ, हम्म। पापेन मतलब बंध हेतुतया, हम्म। पापिष्ठेन पुण्य पापात्मकेन, तो तो अभी सिर्फ पापेन लिखा हुआ है,
पाप से उपलक्षण में क्या जान लेना है? पुण्य भी, बंधन। हाँ पुण्य भी जान लेना है, क्योंकि कर्म हाँ, सिर्फ पाप कर्म होता है या पुण्य भी होता है? नहीं, दोनों अच्छे तो बुरे हाँ, दोनों बंध होते हैं। हेतुतया यानी बंधन का हेतु के कारण जो हाँ हम्म पापिष्ठ हम्म है ना, पुण्य पापात्मक है, मतलब पाप रूप से जो बताए गए हैं वो तो हम्म बेसिकली उसमें पाप के साथ एक और भी है, पाप के साथ और क्या है? पुण्य भी है। पुण्य भी है। हाँ, तो हम्म ऐसे प्रकार के कर्मणा न लिप्यते, ऐसे दोनों प्रकार के कर्मों से वो लिप्त नहीं होता। नहीं होता। ठीक हम्म है। अब देखो, ज्ञानी के लिए तो अहंकार भी नहीं था। हाँ, तो हम्म उस वो तो कर्म से लिप्त नहीं होता, ये तो समझ में आ गया। इसमें तो हम्म अहंकार है कि अहम कर्ता। हाँ, हम्म फिर भी ये लिप्त नहीं होता, क्योंकि अहम कर्ता का भाव होने पर भी वह हम्म, परमेश्वर में उस कर्मों के फलों को क्या कर देता है? अर्पण। हाँ, अर्पण कर देता है, सम अर्पण, सम्यक अर्पण कर हम्म देता है। हाँ, हम्म और हम्म उन फलों के संग का भी क्या कर देता है? आसक्ति से हाँ, त्याग कर देता आसक्ति से त्याग कर देता है। है। हाँ। हाँ, फिर दृष्टा उदाहरण देते हुए कहते हैं, यथा यथा पद्म पत्रम अम्भसी, जैसे हम्म पद्म पत्र, जैसे कमल हम्म पत्र। हाँ, अम्भसी, हम्म अम्भस कहते हैं जल को, अम्भसी करेक्ट। सप्तमी एक वचन है, जल में। हम्म हाँ, हम्म स्थितम हम्म अपि, स्थित होकर भी, हाँ हम्म अम्भसा न लिप्यते, जल के द्वारा लिप्त नहीं होता, तद्वत उस प्रकार से। करेक्ट। हम्म, यस। तो ठीक जिस है। प्रकार हाँ कमल पत्र जल के अंदर रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता। कमल हम्म। पत्र देखा है आपने? यस, वो थोड़ा हम्म, ऊपर ही रहता है। हाँ नहीं नहीं, उसको जल के अंदर भी डाल दो, हाँ। डुबो, डुबो दो जल के अंदर। हाँ, हम्म पूरे जल के अंदर डुबो दो एकदम। हाँ, हम्म फिर हम्म भी वो कमल पत्र जो रहता है उसके ऊपर एक छोटा सा वैक्स जैसा लेयर रहता है। आप हाँ। समझ हैं? वो करेक्ट। वैक्स जैसा लेयर होने से पूरा हम्म डुबो भी दिया उसको जल के अंदर। हम्म हाँ, तो भी हम्म तो लोग उदाहरण के समय क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि अरे जब उसमें से जब उसको ऊपर उठाते हैं तो पानी हट जाता है, ये बोलते हैं। हाँ? करेक्ट। हाँ हाँ अ, ऊपर हटाने की बात नहीं, बात तब है जब वो अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। सही बात है हाँ कि नहीं? हाँ, हाँ। बात तभी बनेगी जब पत्र जल के अंदर क्या डूबा होना, हुआ। हाँ डूबा हुआ डूबा। होना चाहिए। हम्म यहाँ पे सीधा हम्म बता, अंबसी जल के अंदर, स्थितम हम्म। अपि, हाँ जल में हाँ, जल में। स्थित करेक्ट। हाँ होता हुआ भी, हाँ 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 अंबसा न लिप्यते। हाँ। जल पानी के में द्वारा ऐसे लिप्त में। नहीं होता। हाँ तो हाँ पूरे वो पत्ते को डुबो दो अंदर, जल के अंदर डुबो दो, फिर भी हाँ। उसके ऊपर एक छोटा सा लेयर रहता है। हाँ, करेक्ट। जिससे डूबा हुआ भी वो जल से क्या नहीं होता, लिप्त नहीं होता। लिप्त नहीं होता, और ऊपर आने पे तो जल अपने आप हट ही जाता निकल है। ही जाता है। हाँ। हाँ, अंडरस्टूड। समझ रहे हैं? हाँ, तो वो जो हम्म उदाहरण भी दिया गया है उस उदाहरण में भी एक ऐसा डिटेल है जो हमको समझना चाहिए। कि नहाकर भी नहीं नहाता। हाँ, नहीं नहीं, नाक। नहाते हुए भी, हाँ वो गीला नहीं नहीं ना, होता। गीला नहीं होता। हाँ, वो ऐसा हो गया जैसे कोई प्लास्टिक का सूट पहन के नहा रहा हो। हाँ, तो फिर बोल हाँ। सकते हैं हाँ कि ये नहाते हुए भी नहीं नहा रहा है ये। आप समझ रहे हैं? हम्म। कभी कभी लोग नहाते हैं और सर पर एक कैप बांध लेते शावर हैं, शावर हाँ कैप। शावर हाँ कैप बांध लेते हैं। हाँ। हाँ, अब ऐसे व्यक्ति के सर पे पानी गिरते हुए भी उसको सर को पानी का स्पर्श नहीं होता। सही बात। अब ये तो नए आजकल के ज़माने के उदाहरण है, पिछले ज़माने के उदाहरण हैं, श्रीधर स्वामी बताते हैं। हाँ ठीक है? हाँ। हुँ, यस ब्रो। तो इस प्रकार से हमारा ये दशम श्लोक यहाँ पर हो गया। ठीक यस है? तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं, हमने 3 श्लोक जो है यहाँ पे आज हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है? यस ब्रो। हुँ, और प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरे पास अभी जो इसी इसी परमात्मा। हाँ, इसी इस संबंध में हाँ, हाँ, ठीक है हाँ, बोलिए। इसी संबंध में कि जो हम अभी परमात्मा का समझ रहे कि व्यक्ति ईश्वर को हृदय में समझ, लाइक उसका ज्ञान होता है हुँ, और वो समझता है कि उसी से ये जो भौतिक चीजें आ रही है, हुँ, लेकिन और उस पर ध्यान लगाता है, हुँ, तो वो ईश्वर तो वही भगवान हो गए, राइट? जी। कृष्ण कृष्ण या विष्णु हाँ, जो भी हो, तत्व कितने हैं? तत्व कितना एक ही है? है। एक बस, ही तत्व है। ये बात है। तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि तो उसने तो भगवान को अगर हृदय में देख ही लिया है, हुँ, तो फिर तो एक प्रकार से तो वो भगवान की लीलाओं में भी मग्न हो गया रहेगा। नहीं, अच्छा। सिर्फ भगवत दर्शन किया है उसने हृदय के अंदर, और भगवान उसके उसके लिए आध्यात्मिक जगत की स्थिति ही नहीं है इस समय। उसका लक्ष्य हुँ, ही नहीं था वैकुंठ प्राप्त करना। हुँ,
तो फिर भगवान कर क्या रहे उनके हृदय में ऐसे, क्योंकि भगवान, हम भगवान तो तो जानते बोलते हैं हैं ना, कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं तो सभी करेक्ट। के हृदय में, इसे योगी के हृदय में ऐसा थोड़ी है। हाँ नहीं, आई अंडरस्टैंड, नहीं मैं वैसे नहीं कह रहा कि वो उधर है क्यों, हम्म, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भगवान तो हर जगह, मतलब सच्चिदानंद विग्रह है उनका, जी। यू नो, तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो उनके हृदय में इनएक्टिव स्थिति में बस बैठे हुए हैं या ऐसा कुछ है, कुछ तो करते रहेंगे। नहीं, उपदेष्टा अनुमंता सबके लिए बने हुए हैं ना, वो तो भगवत गीता में ही बताया हुआ है हाँ कि हाँ हृदय में स्थित होके भी दो कार्य करते हैं भगवान। क्या करते हैं? हाँ, उपदेष्टा अनुमंता, उपदेश देते हैं, अनुमति हाँ। देते हैं। हम्म हाँ? हृदय में कभी कभी हम्म उपदेश आता है कि नहीं, ये कार्य मत करो, हम्म। या विवेक शून्य जीवन जीते हैं हम लोग। हाँ करेक्ट। हाँ, आता है उपदेश हृदय से कि नहीं आता है? आता है। आता है। हाँ? वो तो उपदेश देने वाला कौन होता है? भगवान, परमात्मा। तो कौन होता है? परमात्मा, सॉरी परमात्मा, यस हाँ, परमात्मा, तो इट्स अ मोर अथॉरिटेटिव हम्म, realization in the हम्म, heart, you हम्म। can say. अनुमंता, और कोई कार्य, हाँ, न करने लायक कार्य हो या करने लायक कार्य हो, अनुमति कौन देता है? हम्म, परमात्मा। परमात्मा देते हैं। हाँ, कोई मतलब बोलेगा ब्राह्मण, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वैसे ही समझ सकते नहीं नहीं, वो तो परमात्मा का फंक्शन बताया, उपदेष्टा अनुमंता। हम्म हाँ, देखा है आपने वो श्लोक भगवत गीता में, उपदेष्टा अनुमंता? नहीं नहीं। नहीं देखा है ना? मैं आपको दिखाता हूँ। उपदेष्टा अनुमंता। भगवत गीता में 13वें अध्याय में 23वां श्लोक है। हाँ? हम्म यहाँ पे पाठ पे उपदृष्टा अनुमंता। हाँ, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापी उक्त, तो देह सफेद, इसमें। हाँ हाँ, तो देखिए क्या क्या फंक्शन, परमात्मा के फंक्शन सब बताए हुए हैं। हैं? हम्म उपदृष्टा, कुछ लोग इसको उपदेष्टा करके भी मानते हैं, उपदेश देने वाला, हृदय में बैठ के उपदेश, और उपदृष्टा का मतलब है कि भैया हम्म बैठ के सिर्फ देखने वाला। हम्म? हम्म। अनुमंता, अनुमंता मतलब जो अनुमति देता है। हाँ? दैट्स राइट, या। भर्ता, जो स्वामी हम्म है। हाँ, भोक्ता, जो सबसे बड़ा भोगी है। हाँ, महा करेक्ट, या। ईश्वर, हाँ, वास्तव में हम्म सबसे बड़ा ईश्वर है। हम्म। परमात्मा इति च अपि उक्त, तो उसको क्या नाम से भी बुलाते हैं? परमात्मा, या। परमात्मा। या या, इस रिमेम्बर द श्लोक ना, या। देहेस्मिन पुरुषः, इस देह में वो पुरुष है। करेक्ट। परः, हाँ, वो परम पुरुष इस देह में है। ठीक है। ठीक है। उपदृष्टा को कुछ लोग उपदेष्टा करके भी समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम्म। हृदय से जो उपदेश आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? भगवान के प्रति हाँ, से आते परमात्मा के हैं, द्वारा आते हैं। परमात्मा, बहुत, हाँ, परमात्मा, बहुत स्पेसिफिक रहना परमात्मा, होगा यहाँ पे। हाँ, परमात्मा से आते, हाँ, या। परमात्मा के द्वारा वो सब उपदेश आते हैं। हाँ, हम्म। तो ये जो श्लोक है, हम्म। ये श्लोक जो है, इस श्लोक में बताया गया है कि परमात्मा के क्या क्या फंक्शन है। ठीक है। हम्म, यस ब्रो। तो इसके अलावा तो, हाँ, क्या पूछ रहे थे आप बेसिकली? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था कि जो भगवान, जो उनका परमात्मा का जो रियलाइजेशन होता है, हम्म, तो क्या वो उस स्थिति में जो, मतलब उनका जो दर्शन हो रहा है, हम्म। उस दर्शन में भी तो भगवान कुछ करते रहेंगे, दैट, हाँ, तो यही वही तो, पूछ, हाँ, यही सारे ताकि फंक्शंस करते उपदृष्टा, हैं। या हम्म। या। अब आप इसी श्लोक को, अगर प्रभुपाद जी ने एक बंगाली अनुवाद किया था, गीतार गान, हाँ, हम्म हम्म उसी में हम्म। देखोगे तो देखो, आप उपदेष्टा करके देखोगे। हाँ उपदृष्टा, हाँ, हाँ। से जीवेर बद्ध रूपे परमात्मा संगे उपदेष्टा अनुमंता हनुतिनी हम्म रागी। हाँ, हम्म तो महेश्वर तिनी भोक्ता पुरुषे परम जीवेर उधार लगी तीनी संगे, तो यहाँ पे उपदेष्टा करके समझाया गया है। हाँ। ये पूरा भगवत गीता बंगाली में है? हाँ हाँ, प्रभुपाद जी ने पूरे भगवत गीता को चैतन्य चरितामृत जैसा बना दी था, मालूम है? अच्छा, उसको गीतार गान नहीं, कहते हैं। नहीं पता था। हाँ, गीतार गान, हाँ, इसका किधर ये ऐसा पूरा ट्रांसलेशन मिल सकता है ब्रो? तो फ्री में मिल जाएगा आपको, तो हाँ, पोलियो में है। ओके, आई फाइंड इट, गीतार गान। ठीक है। यस ब्रो। तो ये हमारा आज का श्लोक हो, और कुछ आपको पूछना, संशय है और कुछ इस विषय में? नहीं नहीं ना? नहीं नहीं है तो ब्रो। ज्ञानी अहंकार रहित होने के कारण कर्मों से लिप्त नहीं होता। हाँ। हाँ, और कर्मयोगी अहंकार होता है,
पर कर्म फलों का त्याग कर देता है वो, हाँ, हाँ, मतलब कर्म फलों को समर्पण कर देता है, हाँ, परमात्मा को, और कर्म फलों में आसक्ति का त्याग कर देता है। इन करेक्ट, दोनों यस, कारण से कर्मयोगी भी कर्म करते हुए भी क्या नहीं होता? लिप्त नहीं होता। उदाहरण दृष्टांत क्या दिया हुआ है? कमल जैसे, कमल को अम्बसा पानी में डुबोकर भी वो कभी कमल को नहीं, कमल पत्रम, पद्म कमल पत्रम। पत्र, हाँ, कमल पत्र, यस, हम्म, कमल पत्र अगर पानी में भी मतलब वो पूरी तरह से अगर डाल दिया जाए, हम्म, फिर भी वो उससे लिप्त नहीं होता। जल के अंदर रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता। लिप्त नहीं हम्म, होता, यस। ठीक है। हम्म, तो इस प्रकार से कर्मयोगी भी लिप्त नहीं होता कर्मों से, हम्म, ज्ञान योगी भी कर्मों से लिप्त या नहीं हो। ठीक है, यस, ठीक, चलिए, यस ब्रो, ठीक है, यस, तो आज यहाँ पे रुके हम। हाँ, यस, यस ब्रो, हाँ, यस, ठीक है प्रभु जी, चलेगा। तो आज यहाँ पे रुकते हैं, अगली बार इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यस, थैंक हाँ, थैंक यू वेरी मच ब्रो। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। हरे